नमस्कार दोस्तों, सोनाली वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश के जबलपुर गांव में हीरा लाल नाम के एक वैद्य थे, जिनसे आसपास के कई गांव के लोग दवाइयां लेने और अपना इलाज करवाने आते थे। मतलब वे गांव के बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर थे। सभी उन्हें वैद्य जी कह के पुकारते थे। उनकी इकलौती बेटी थी जो बड़ी ही सुंदर थी। एक प्रकार से वह पूरे गाँव की बेटी थी। सभी उसे बड़ा ही प्यार करते थे और परी बुलाते थे। उसे बचपन से ही कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं हुई थी। बड़े ही नाज़ों से पली और बड़ी हुई थी परी। जब उसका विवाह पास के गांव के झाजी मतलब सरपंच के बेटे के साथ तय हुआ, तब पूरे गांव को दावत दी गई थी। सब कुछ बड़ा ही बढ़िया हुआ था। लेकिन यह क्या, यह एक ही माह के बाद वह लड़की अपने पिताजी के पास आकर फूट फूट कर रो रही थी। सिसकियों के कारण वह कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। पिताजी के बड़े पूछने के बाद भी उसने बहुत देर बाद बोलना शुरू किया और बोला, पिताजी मैं उस घर में फिर कभी वापस नहीं जाऊंगी। मैं आपके पास ही रहना चाहती हूँ। ऐसा बोलकर वह फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। पिताजी थोड़े समझदार थे। उन्होंने अपनी बेटी के सिर में हाथ फेरते हुए बोला, कोई बात नहीं बेटा, तू आराम कर, हम बाद में बात करेंगे। और बेटी की माँ को इशारा करते हुए कहा, इसे कुछ खाने पीने को दो और संभालो। शाम को हालात को समझते हुए पिता ने पूछा, तो अब बताओ क्या हुआ है? क्यों नहीं जाना चाहती तुम अपने ससुराल? बेटी ने बताया, पिताजी मेरी वह सास नहीं दुश्मन है मेरी। सुबह से शाम तक वो केवल मेरे ही पीछे पड़ी रहती है। पूरे गांव में मेरी बदनामी कर रखी है। वो हमेशा मुझे गालियां देती और कहती, तुझे ये नहीं आता, तुझे वो नहीं आता, ना जाने तेरे माँ बाप ने क्या सिखाया है। वह अनपढ़ बुढ़िया मुझे सिखाना चाहती है। और तो और पिताजी, घर के सारे लोग भी उन्हीं का कहना मानते हैं। पिताजी मैं साफ कह देती हूँ, मैं उस घर में या तो वो बुढ़िया रहेगी या फिर मैं। उसके साथ मैं एक भी पल नहीं रहना चाहती। पिताजी गुस्से से बोले, हमने तो तुझे अच्छे संस्कार दिए हैं। वह तुम्हारी माँ के समान है, उनके लिए ऐसे शब्द मत बोलो। कुछ समय दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेटी ने कहा, पिताजी एक शर्त पे मैं वापस जाऊंगी। पिता ने कहा, वो क्या है? आप इतने बड़े वैद्य हैं, दवाओं और जड़ी बूटियों के विषय में इतना कुछ जानते हैं। पिताजी सिर हिलाकर हामी भर रहे थे और बोले, तो आप मुझे कुछ ऐसा जहर दो जिसे खाकर वो हमेशा के लिए मर जाए, क्योंकि मैं उसे किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं कर सकती। पिताजी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा ऐसे तो तेरे ऊपर समस्या आ जाएगी। उसके मरते ही पुलिस तुझे जेल जेल भेज देगी। बेटी ने भी थोड़ा सोचते हुए बोला, तो यह तो मैंने सोचा ही नहीं। पिताजी ने कहा, ठीक है, मैं तुझे एक ऐसी दवा दूंगा कि रोज़ उसे एक पुड़िया खाने में मिला देना। लगभग 2 महीने में कोई भी इसे थोड़ा थोड़ा खाकर मर सकता है। इस पर कोई तुझ पर संदेह भी नहीं करेगा, काम भी हो जाएगा। बेटी को तो जैसे आंखों में चमक आ गई और कहने लगी, पापा आप कितने अच्छे हो और मुझे कितना प्यार करते हो। अब बताइए मुझे क्या करना होगा? पिताजी ने कहा, और देख, किसी को शक या संदेह ना हो, इसलिए तू उनसे लड़ना नहीं, बड़े प्यार से रहना। वो जो कहे उसे मान लेना, क्योंकि अब वो सिर्फ 2 महीने की मेहमान है। बेटी ने सारी बातें खुशी खुशी मान ली और अपने पिताजी से 2 महीने के हिसाब से 60 धीमे जहर की पुड़िया लेकर अपने ससुराल लौट आई। अब प्लानिंग के हिसाब से रोज़ सासू माँ के खाने में एक पुड़िया मिलाकर उसने देना शुरू कर दिया और बड़े प्यार से घर में रहने लगी। अब सासू आदि यदि गली में जाती तो बहू पर कोई असर नहीं होता और वो बड़े प्यार से जवाब देती। लगातार 1 माह तक बहुत अच्छा व्यवहार के कारण सास का भी मन बदलने लगा। अब वह अपनी बहू को गाली देना बंद कर दी और उसे बिना बात के चिल्लाना भी कम कर दी। बहू को भी लगने लगा, अब तो कुछ ही दिन की मेहमान है मेरी सासू माँ, इसलिए उसकी और सेवा कर देती हूँ। इसलिए वह रात को सासू माँ के पैर भी दबाने लगी और सर पर तेल भी मल देती थी। अब तो सासू माँ सारे गांव में कहते नहीं थकती कि बहू हो तो मेरी बहू जैसी, और वह अपनी बहू को अपनी बेटी से बढ़कर प्यार करने लगी। यह सब देखकर बहू के आंख में आंसू आ गए और वह अपनी सास को अपनी माँ जैसा प्यार करने लगी। और तभी उसके मन में एक डर सा समाने लगा
और वह उसी दिन अपने गांव मायके आई और अपने पिता से लिपटकर रोने लगी और कहने लगी, पिताजी अब आप ही कुछ करो, लेकिन मेरी माँ को बचा लो। पिताजी ने कहा, माँ को? वो तो बिल्कुल ठीक है और सो रही है। बेटी ने कहा, अरे मैं सासू माँ की के विषय में बोल रही हूँ। पिताजी ने कहा, क्यों, क्या हुआ उनको? बेटी ने याद दिलाया, अरे पापा, आपने जो जहर दिया था उसे खाते हुए 1 माह से ज़्यादा हो गया है। 15 दिन बाद वो मर जाएगी। मुझे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। अब मैं उन्हें मारना नहीं चाहती। आप कुछ भी कीजिए और उस जहर का तोड़ निकालिए। कुछ ऐसी दवा दीजिए ताकि उस जहर का असर ख़त्म हो जाए। वह रोए जा रही थी और पिताजी ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। बेटी को कुछ समझ नहीं आया, पिताजी हंस क्यों रहे हैं। तब पिताजी ने कहा, बेटी तुम चिंता मत करो, उन्हें कुछ भी नहीं होगा। तू किसी को मार नहीं सकती। मैंने जो पुड़िया तुझे दी थी वह काला नमक और जीरे का पाउडर था, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। देख बेटा, यह दुनिया ऐसी ही है। हम जैसा इस दुनिया को देते हैं वैसा ही प्राप्त करते हैं। यदि हम दूसरों को नफ़रत देंगे तो नफ़रत ही पाएंगे। यदि हम लोगों को प्यार देंगे तो हमें वापस प्यार ही मिलेगा। बेटी पापा की बुद्धिमानी भरी बातों को सुन रही थी और आंसू बहा रही थी। ये आंसू खुशी के थे। यह सब सुनकर वो अपराध बोध से मुक्त महसूस कर रही थी। तो यह बहुत छोटी सी कहानी है बट बहुत अच्छी है। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं रोज़ ऐसी छोटी छोटी कहानी लेकर आती रहूँगी। बाय बाय।